बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट वॉलनट ब्राउनीज़ की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग परफेक्ट ब्राउनीज़ बना के तैयार कर सकते हैं और चाहें तो अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं तो इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत आसान है। तो आज मैं आप लोगों को केक की ब्राउनी बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है, उसका साइज़ है 8x12 का साइज़ है इसका। इसको सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रीस करने के बाद आपने इसको लाइनिंग कर लेना है बटर पेपर के साथ। तो इसको आपने अच्छे से लगा देना है बटर पेपर, और बटर पेपर थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा था, ब्राउनीज़ निकालने में आसानी हो जाती है। तो पहला स्टेप इसका ये था। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, चॉकलेट को बटर को मेल्ट करना है। तो यहाँ पर बटर लिया था मैंने 100 ग्राम्स के बराबर, और चॉकलेट ली है, कुकिंग चॉकलेट ली है मैंने, वो ली है मैंने 100 ग्राम्स के बराबर। उसको छोटे पीस में मैंने कट कर लिया था। ये डार्क कुकिंग चॉकलेट है और इसको बस आपने क्या करना है, दोनों को मिला के मिक्स करना है और मेल्ट कर लेना है। बेसिकली इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम साइड पे रख देंगे और उसके बाद हम देख लेंगे वॉलनट्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर वॉलनट्स लिए हैं और इसको हम क्या करेंगे, चॉप कर लेंगे। तो आपने ना इसको बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखिएगा, बाइट साइज रखिएगा, और नाइफ़ की मदद से आपने इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है। तो देखिए वॉलनट्स हमारे अच्छे से चॉप हो गए हैं। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप किया था। अब इसको क्या करेंगे, हम एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगी मिल्क चॉकलेट। ये भी 100 ग्राम्स के बराबर है, तो कोई से भी अच्छे ब्रांड की ले लीजिएगा। इसको भी हमने मोटा मोटा सा चंक्स में कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, इसको भी हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो एक मैंने बाउल ले लिया, इस पे रख देंगे एक छन्ना, और इस छन्ने में ऐड करेंगे हम मैदा। मैदा मैंने लिया था 90 ग्राम्स के बराबर। इस रेसिपी को मैं आपको ग्राम्स में ही बताऊंगी, क्योंकि कप में ऊपर नीचे हो जाएगी तो ये ब्राउनी अच्छी नहीं बनेगी। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 20 ग्राम्स के बराबर, ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर। ये हम ऐड करेंगे 20 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 2 टेबलस्पून के बराबर है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हम केक की ब्राउनी बना रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड ज़रूर करेंगे। इसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। छानने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब एक मैंने दूसरा बाउल ले लिया है, इसमें ऐड किए थे मैंने अंडे 3 अदद मीडियम साइज़ के, और बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए अंडे, और रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसमें चीनी ऐड कर देंगे हम 150 ग्राम्स के बराबर। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो दानेदार भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसको हमने बीट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इसको मैंने बीट किया था। बस चीनी और अंडों को अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अगर आप लोग दानेदार चीनी ले रहे हैं तो उसका दाना ख़त्म हो जाए, बारीक वाली लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, और जो चॉकलेट का मिक्सचर था जो स्टार्टिंग में हमने मेल्ट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे, वो सारे ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो जस्ट चंद सेकंड के लिए मैं बीटर चलाऊंगी। अभी मैंने बीटर ऑन नहीं करा है, बस इसको मिक्स कर रही हूँ। बस सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए, इतना ही बीटर हम यूज़ करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए चलाया है, उसके बाद हम हटा देंगे इसको। अब स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अब इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे। थोड़ी सी चॉकलेट मैंने निकाल ली थी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब वॉलनट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, ये भी मैं थोड़े से बचा लूँगी ऊपर से डालने के लिए। चॉकलेट और वॉलनट्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस मिक्सचर को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे बेकिंग मोल्ड के अंदर, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लोग 30 to 40 मिनट्स के दरमियान चेक कर लीजिएगा, ब्राउनीज अच्छे से बेक हो जाएंगी।
अब जो मिक्सचर था इसको आपने लेवल कर लेना है अच्छे से। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा चॉकलेट के चंक्स ऐड कर देंगे जो हमने पहले ही बचा लिए थे थोड़े से, और थोड़े से हम वॉलनट ऐड कर देंगे ऊपर से। तो ये ऊपर से आपने ज़रूर ऐड करने हैं, बहुत अच्छा लुक आता है इसका और बहुत मज़ेदार लगती हैं दिखने में ही, वैसे तो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं ये। देखिए अब इसको हम रख देंगे बेक करने के लिए ओवन के अंदर, और ये 30 मिनट्स के अंदर बेक होकर आ गई थी। आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करके देखनी है कि अगर वो ड्राई निकली है तो इसका मतलब ये बेक हो चुकी हैं। ब्राउनीज़ को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे। जब ये अच्छे से ठंडी हो गई तो उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकालना है, नहीं तो ये टूट सकती हैं, तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा। देखिए मोल्ड में से हमने निकाल लिया, माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। अब उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मैं इसको अंदाजे से कट कर रही हूँ। अगर आपको अच्छे से नहीं आता कट करना तो आप स्केल की मदद ले सकते हैं, उसकी मदद से आप इसको परफेक्टली कट कर सकते हैं। तो देखिए इसके टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी मज़ेदार बनी थी हैं, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती हैं। एक बार आप घर में बनाएंगे ना तो आप लोग बाहर से ब्राउनी लेना छोड़ देंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार हैं। इधर मैं आपको इसका अंदर से टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बन के तैयार हुई थी। तो देखिए इसका अंदर का टेक्सचर माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनी थी हैं, और दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थी हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस ब्राउनीज़ को आप लोग हॉट चॉकलेट या फिर कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।